जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ कैसी हो जाती है? उत्तर, धनावेशित हो जाती है। किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके किस पर निर्भर करता है? उत्तर, बाहरी पृष्ठ पर रहता है। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित नियम कौन सा है? उत्तर, कूलाम का नियम। यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल का मान कितना हो जाएगा? उत्तर, चौगुना। समान आवेशों में क्या होता है? उत्तर, विकर्षण। जब एवोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एवोनाइट की छड़ कैसी हो जाती है? उत्तर, ऋण आवेशित हो जाती है। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? उत्तर, इलेक्ट्रॉन। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह किसका नियम है? उत्तर, कूलाम का नियम। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है। उन बिंदुओं के बीच के किस को मापा जाता है? उत्तर, विभवांतर को। कौन सा तत्व सर्वोत्तम विद्युत चालक है? उत्तर, चांदी। उच्च पारगम्यता किसका लक्षण है? उत्तर, अतिचालक का लक्षण। ऐसे पदार्थ जिनमें सामान्य अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते लेकिन विशेष परिस्थितियों जैसे उच्च ताप या शुद्धि मिलाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जा सकते हैं, क्या कहलाते हैं? उत्तर, अर्धचालक पदार्थ। ताप के बढ़ाने पर चालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध और विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है जबकि विद्युत चालकता घटती है। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए क्यों प्रयोग किया जाता है? उत्तर, इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट कौन सा है? उत्तर, एम्पियर। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे किस पर हों? उत्तर, समान विभव पर। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? उत्तर, रेक्टिफायर। विद्युत फिटिंग्स में एक तार को बूस्ट संपर्कित किया जाता है, इसका कारण क्या है? उत्तर, यदि लघु पतन हो जाए तो धारा भूमि में चली जाएगी। विद्युत उपकरण में अर्थ क्या उपयोग किसके लिए होता है? उत्तर, सुरक्षा के लिए। आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? उत्तर, असीमित। किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग कितना होता है? उत्तर, शून्य। एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम है। यदि इसे 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाए तो इससे कितनी धारा प्रवाहित होगी? उत्तर, 0.25 एम्पियर। प्रतिरोध रेजिस्टेंस का मात्रक क्या है? उत्तर, ओम। घरों में लगे पंखे बल्ब आदि किस क्रम में लगे होते हैं? उत्तर, समानांतर क्रम में। किसी चालक के स्रोत के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह किसका नियम है? उत्तर, ओम का नियम। यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? उत्तर, 16 गुना हो जाएगा। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? उत्तर, धारा और वोल्टता दोनों। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? उत्तर, ओम मीटर।
एक तार की लंबाई L मीटर है। तार को खींचकर उसकी लंबाई 2L मीटर कर दी जाती है। अब तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? उत्तर पहले का 2 गुना। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटक क्या होता है? उत्तर अमोनियम क्लोराइड। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटक कौन सा होता है? उत्तर सल्फ्यूरिक अम्ल। शुष्क सेल कौन से सेल हैं? उत्तर प्राथमिक सेल। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? उत्तर गैल्वेनाइजेशन। विद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा संपूर्ण प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। यह किसका नियम है? उत्तर फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यह किसका नियम है? उत्तर ओम का नियम। फैराडे का नियम किससे संबंधित है? उत्तर विद्युत अपघटन से। एक फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए होता है? उत्तर अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार कौन सी धातुओं से बनी होती है? उत्तर जिसका गलनांक कम हो। एक फ्यूज की तार को किन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है? उत्तर उच्च प्रतिरोधकता तथा निम्न गलनांक। एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? उत्तर सर्किट में प्रवाहित होने वाले अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए। फ्यूज का सिद्धांत किससे संबंधित है? उत्तर विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। सामान्यतः प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार किससे बनाई जाती है? उत्तर टिन और लेड की मिश्र धातु से। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? उत्तर टंगस्टन। बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज क्यों होती है? उत्तर बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश करती है। बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह से क्यों निकाल दी जाती है? उत्तर टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए। बिजली के बल्ब के मुकाबले फ्लूरोसेंट ट्यूब अधिक पसंद क्यों की जाती है? उत्तर ट्यूब में विद्युत ऊर्जा लगभग पूरी तरह से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। विद्युत बल्ब के तंतु के निर्माण में टंगस्टन का प्रयोग क्यों किया जाता है? उत्तर क्योंकि इसका उच्च गलनांक होता है। नाइक्रोम के तार हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयुक्त क्यों किए जाते हैं? उत्तर इसका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च है और लाल तप्त होने पर ऑक्साइड नहीं बनाता है। ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? उत्तर 60 से 70%। 100 वाट वाले एक विद्युत लैंप का एक दिन में 10 घंटे प्रयोग होता है। एक दिन में लैंप द्वारा कितनी यूनिट ऊर्जा उपयुक्त होती है? उत्तर 1 यूनिट। एक 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च कितना होगा? उत्तर 5 रुपये। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? उत्तर विद्युत ऊर्जा। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? उत्तर बेंजामिन फ्रैंकलिन। तड़ित चालक किस धातु के बनाए जाते हैं? उत्तर तांबे के। विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते, इसका कारण क्या है? उत्तर तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है। शुष्क सेल बैटरी में किनका विद्युत अपघटकों के रूप में प्रयोग होता है? उत्तर अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड।
सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदीप्ति ट्यूबलाइट पर कौन सा अंक अंकित होता है? उत्तर 6500 के। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक दूसरे के साथ क्रमवार जोड़ा जाता है तो वे किस क्रम में जुड़े होते हैं? उत्तर श्रेणी क्रम में। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? उत्तर यूरेनियम। माइका क्या है? उत्तर ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक। भौतिकी का कौन सा नियम यह बताता है कि जब दो विद्युत आवेशों के बीच दूरी दोगुनी हो जाती है तो उनके बीच बल उनके पूर्व मान से 1/4 तक कम हो जाता है? उत्तर कूलाम का नियम। एम्पियर क्या मापने की इकाई है? उत्तर विद्युत धारा। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? उत्तर सौर सेल। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति क्या है? उत्तर विद्युत मोटर। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा होता है? उत्तर इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा। एक बैटरी कौन सी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है? उत्तर रासायनिक। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? उत्तर रेक्टिफायर। ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? उत्तर एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु कौन सी है? उत्तर पारा वाष्प तथा ऑर्गन। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को कौन से सिरे से जोड़ना चाहिए? उत्तर आधार सिरे से। 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? उत्तर 3.6 गुना 10⁶ जूल। एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, इसका कारण क्या है? उत्तर अधिक प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है। फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोजन क्या है? उत्तर प्रतिरोधकता को कम करना। चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? उत्तर दाब। यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्तर अतिचालक। यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाता जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर उसका प्रतिरोध बढ़ता है। विद्युत मरकरी लैंप में क्या रहता है? उत्तर कम दाब पर पारा। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन क्या है? उत्तर रेगुलेटर। एमसीवी जो लघु पतन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है वह किस पर काम करता है? उत्तर धारा के तापन प्रभाव पर। 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? उत्तर 1 जूल पर कूलाम। जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तब क्या होता है? उत्तर साबुन का बुलबुला फैलता है। डायनामो कौन से ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करती है? उत्तर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। एक धारावाही चालक किससे संबंधित है? उत्तर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से। कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है? उत्तर ओम मीटर। किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? उत्तर गैल्वेनोमीटर। किसी प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 3 हर्ट्ज है, इसका आशय क्या है? उत्तर इसकी आवृत्ति 3 साइकिल्स पर सेकंड है।
जब लघुपथ की दशा घटित होती है परिपथ में धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, पर्याप्त रूप से बढ़ती है। कौन सा नियम निर्वात या मुक्त स्थान में दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच बल के लिए व्यंजक को व्युत्पन्न करता है? उत्तर, कूलाम का नियम। विद्युत धारा के तापन प्रभाव की खोज करने वाले अग्रणी कौन है? उत्तर, जेम्स पी जूल। एक विद्युत बल्ब 100 वाट का है, एक दिन में 10 घंटे उपयोग में लाया जाता है, 30 दिन में कितने यूनिट ऊर्जा खर्च होगी? उत्तर, 30। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।